नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फार्मा एस्पिरेंट चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मेरे पीछे आप लोग एक वाइट बोर्ड देख रहे हैं, उसके पीछे कुछ आज दूसरे चैप्टर की या दूसरे सब्जेक्ट की चर्चा करना चाहता हूं मैं, क्योंकि बीच बीच में कुछ नई बेसिक चीज़ें साइंस की आपको मैं बताने के लिए मैंने कहा भी था। जो यूपीएससी यूपीपीसीएस के एस्पिरेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इस चैप्टर को मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको फिनिश भी बीच में किसी दिन करूँगा। तो इस तरह बीच बीच में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो दोनों फील्ड के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, जो हमारी फार्मा फील्ड के स्टूडेंट हैं, जिनकी बेसिक चीज़ें अभी पूरी नहीं है, क्योंकि विदाउट बेसिक नॉलेज के आप अपने सब्जेक्ट की भरपूर नॉलेज या उसकी डीप स्टडी नहीं कर सकते हैं। चाहे वो मेडिसिनल केमिस्ट्री का पार्ट हो, चाहे वो इकोलॉजी का पार्ट हो, कोई भी पार्ट हो, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। यहाँ पर हम एक ऐसे टॉपिक को लेके चल रहे हैं जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है आज के समय के हिसाब से भी, और एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो यूपीपीएससी एग्ज़ाम, यूपीएससी एग्ज़ाम दे रहे हैं, या जो वन डे एग्ज़ाम दे रहे हैं, सबके लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक्चुअली हमारी बॉडी में एक ऐसा आर्गन पाया जाता है जो पूरे जीवन भर शरीर को ब्लड की सप्लाई करता रहता है। किसी ने भी उस आर्गन की धड़कनें अपने कानों से नहीं सुनी होंगी, केवल इंस्ट्रूमेंट से ही सुनी जा सकती हैं। मगर आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि पूरी जीवन भर ये कभी थकता नहीं। जिस दिन थक गया उस दिन जीवन समाप्त। ठीक है, उस आर्गन का नाम है हृदय, जिसको हम इंग्लिश में हार्ट कहते हैं। हार्ट की जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए, क्योंकि वक्त जैसे जैसे बीत रहा है, समय जैसे जैसे बीत रहा है, लोगों को हार्ट की दिक्कतें होती जा रही हैं। उसका क्या कारण है, इस पर चर्चा होगी। कैसे इससे बचा जाए, इस पर भी चर्चा होगी। इन सब चीज़ों से ज़रूरी है पहले हार्ट की फिजियोलॉजी को समझा जाए कि हार्ट के अंदर क्या चीज़ होती है, वो काम कैसे करता है, और पूरे जीवन भर जब तक आप जीवित रहते हैं वो अनवरत गति से अपना कार्य करता रहता है। ठीक है, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बड़े ही कठिन होते हैं हमारी लाइफ में भी और कुछ सब्जेक्ट्स में भी। जैसे कभी कभी सवाल पूछे जाते हैं कि क्या अंतर है आर्टरी और वेन में, जिसका कोई अपवाद नहीं है। नंबर 1, आर्टरी मतलब धमनी और वेन मतलब सिरा। जो साइंस के स्टूडेंट हैं, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि धमनी वो होती है जो पूरे शरीर में शुद्ध रक्त का संचालन करती है, और सिरा वो है जो पूरे शरीर में अशुद्ध रक्त का संचालन करती है और ले जाके उसको लंग्स में शुद्ध करने के लिए ट्रांसफर कर देती है। सबने पढ़ा है। मगर अगर इसके अपवाद के तौर पर देखें तो हम कहते हैं पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी वेन जो है उसमें शुद्ध रुधिर होता है और पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध रुधिर होता है। ये अपवाद हो गया। लेकिन बिना अपवाद के अगर हम इन दोनों के बीच अंतर समझें तो ध्यान समझें कि सिरा वो है, वेन वो है जो हमेशा हृदय की ओर आती है, जो हमेशा हृदय की ओर आती है, हृदय की तरफ आती है, और धमनी वो है जो हमेशा हृदय से दूर जाती। इसका कोई अपवाद नहीं है। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन, कि वेन हमेशा हृदय की ओर आती है, धमनी हमेशा हृदय से दूर जाती है। पल्मोनरी वेन भी होगी तो वो हृदय की ओर आएगी, और पल्मोनरी आर्टरी भी होगी तो हृदय से दूर जाएगी। कहाँ जाएगी? लंग्स में जाएगी, अशुद्ध रुधिर लेकर के जाएगी। ये अलग मैटर है। तो धमनी और वेन का एकदम सटीक अंतर ये है कि जो हृदय से दूर जाए
वो धमनी या आर्टरी जो हृदय की ओर आए, वो सिरा या वेन। ये बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, खासकर उन स्टूडेंट्स को जो साइंस कभी पढ़े नहीं मगर यूपीपीएससी की तैयारी में जनरल स्टडी में पढ़ना है, तो इस अंतर को स्पष्ट समझ लें। ठीक है, विदाउट एनी एक्सेप्शन द डिफरेंस इन द वेन एंड आर्टरी। अब आइए हार्ट की थोड़ा सा हम हल्की से एक इंट्रोडक्टरी नॉलेज ले लेते हैं। देखिए, हार्ट का डेवलपमेंट बिल्कुल स्टार्टिंग से हुआ। ठीक है, पहले 1 चैम्बर, फिर 2 चैम्बर, फिर 3 चैम्बर और अल्टीमेटली पूर्ण विकसित हार्ट जो हमारे अंदर है वो है 4 चैम्बर, जिसमें 4 चैम्बर हैं। 2 चैम्बर होते हैं जिसको हम आर्किल कहते हैं, अलिंद कहते हैं, और 2 चैम्बर हैं जिसे हम वेंट्रिकल या निलय कहते हैं। ध्यान दीजिए, 2 आर्किल यानी अट्रिकल। तो देखिए, ये 2 ऊपर के आर्किल हैं और 2 यहाँ वेंट्रिकल हैं, जिसको हम ऊपर वाले को अलिंद कहते हैं, नीचे वाले को निलय कहते हैं। अब ये हार्ट में 4 चैम्बर हैं। इन चारों चैम्बर का क्या फंक्शन है, कैसे ब्लड को ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, कौन कौन से इसमें वाल्व होते हैं, जैसे हार्ट में कितनी लेयर होती हैं, कितने चैम्बर होते हैं, कितने वाल्व होते हैं, वाल्व की फंक्शंस क्या हैं, ब्लड का फ्लो कैसे होता है, कार्डियक साइकिल क्या होती है, और हार्ट कंडक्टिंग सिस्टम हार्ट का कैसा है। देखिए, हमारा हार्ट एक्चुअली ये न्यूरोमस्कुलर जेनिक है, न्यूरोमस्कुलोजेनिक है। न्यूरोमस्कुलोजेनिक मतलब कि हमारे हार्ट की कंट्रोलिंग हमारे न्यूरॉन से भी होती है, नर्वस सिस्टम से भी होती है, और हमारे हार्ट की जो कंट्रोलिंग है वो खुद हार्ट की मसल्स में भी मौजूद है। वहाँ 2 तरीके के नोड होते हैं, एसए नोड और एवी नोड, जो कि मसल्स को क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी और उसका रिलैक्सेशन, समझ लीजिए हमारी बात, हार्ट की मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी यानी उसका कॉन्ट्रैक्शन यानी उसका संकुचन और उसका रिलैक्सेशन, ठीक है, ये दोनों प्रोसेस मस्कुलर एसए नोड और एवी नोड से भी होती है और न्यूरॉन से भी होती है, हमारे नर्वस सिस्टम से होती है। हमारा नर्वस सिस्टम एक्चुअली हमारी बॉडी का ट्रांसफार्मर है, जहाँ से कई छोटे छोटे तार निकले हैं और पूरी बॉडी में पूरा जाल सा फैला हुआ है। हर सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए ये तार हर जगह पहुँचे हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लीजिए कि आपकी सिटी में जो ट्रांसफार्मर होता है वो ब्रेन होता है, उससे निकले हुए सारे तार पेरिफेरल नर्व्स होते हैं और वो आपकी जैसे बॉडी में है वैसे ही, जैसे सिटी में हर घर में तार पहुंचता है, बल्ब जलते हैं, वैसे ही जहाँ जहाँ ये तार ये नर्वस सिस्टम पहुँचेगा, नर्व सब पहुँचेगी, वहाँ वहाँ बल्ब जलेगा, वहाँ वहाँ सेंसेशन आपको मिलेगा। किसने आपको टच किया, आपको गर्मी महसूस हुई, आपने चीज़ों को देखा, आपने चीज़ों को सुना, ये सारी चीज़ें किससे कंट्रोल होती हैं, नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होती हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, उस पर भी चर्चा करेंगे, नर्वस सिस्टम पर भी चर्चा करेंगे। आज की डेट में हम हार्ट की चर्चा कर रहे हैं। तो हार्ट में 3 लेयर होती है। कौन कौन सी लेयर होती है? एक लेयर का नाम है पेरिकार्डियम, दूसरी लेयर होती है एंडोकार्डियम, तीसरी लेयर होती है मायोकार्डियम। ध्यान दीजिए, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम। हार्ट में 4 चैम्बर हैं, 2 एट्रियम कहलाते हैं अलिंद और 2 निलय कहलाते हैं वेंट्रिकल। हार्ट में 4 वाल्व हैं, उनके नाम देख लीजिए। एक वाल्व को हम मिट्रल वाल्व कहते हैं, एक वाल्व को हम एरोटिक वाल्व कहते हैं, एक वाल्व जो सबसे फेमस है ट्राइकस्पिड और दूसरा बाइकस्पिड वाल्व। इनकी लोकेशन भी अलग अलग है। अब देखिए, हार्ट की जो लोकेशन है वो हमारी जो रिब्स होती है, थोरैसिक रिब्स कैविटी, यानी ये जो हमारा हड्डी का ढांचा है, स्कल है, उसके बाद पीछे जो है
स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल कार्ड से जुड़ी हुई जो हड्डी हमारे हार्ट को कवर करती है उसे हम कहते हैं थोरैसिक केज। देखिए थोरैसिक केज इस तरह से होता है। यहाँ देखिए आपको हल्का सा ये जो पोर्शन दिख रहा है ये हार्ट का है, तो ये हार्ट इसी में क्या होता है, सुरक्षित रहता है। अब हार्ट की लेयर की अगर हम बात करें तो देखिए अब हार्ट की लोकेशन देखिए, बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी भ्रांति है कि बहुत से लोग तो इस बात से घबरा जाते हैं कि उनके सीने या चेस्ट में पेन हो रहा है। भाई चेस्ट में पेन होने के कई कारण होते हैं। अगर हार्ट का पेन होगा तो आप बताइए कहाँ होगा। ध्यान दीजिए, हार्ट का जब भी पेन होगा वो पीछे होगा, आगे नहीं होगा, क्योंकि हमारा हार्ट कहाँ है, ठीक पीछे साइड में है। उसके ऊपर तो केज है, उसके ऊपर केज है, ठीक है। तो केज के पीछे जब भी हार्ट का पेन शुरू होगा हमारे पीछे साइड में होगा। इस कंसेप्ट को याद रखिए, क्योंकि जब भी पेन कहीं चेस्ट में हो तो आप महसूस करिए कि वो दर्द किस तरफ से आ रहा है। अगर पीछे से आगे की ओर आ रहा है इट मीन्स दैट इज द हार्ट पेन। ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग केस है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पोस्टीरियर टू द स्टर्नम हमारा हार्ट पीछे की तरफ है, सुपीरियर टू द डायफ्राम, डायफ्राम हमारा ये होता है जो हार्ट और हमारे स्टमक को अलग करता है, डायफ्राम उसके ऊपर होता है, और लंग्स के बीच में होता है, लंग्स के बीच में होता है। अब हम अगर हार्ट की लेयर की बात करें जैसे पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, तो इसका एक छोटा सा कट करके हमने यहाँ पर आपको दिखाया इसकी लेयर। तो देखिए सबसे अंदरूनी लेयर मायोकार्डियम है, सबसे बाहर की लेयर जो है वो क्या है, पेरिकार्डियम है। पेरिकार्डियम भी दो तरीके की, एक फाइब्रस है और दूसरी सीरस है। क्या है उसका नाम है, फाइब्रल नेचर की है और दूसरी सीरस नेचर की है, और एक विसरल लेयर है जो सबसे बीच में है। तो इस तरह से उसे एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम मायोकार्डियम के बाद पड़ेगी, थोड़ा और अंदर चले जाइए तो मायोकार्डियम बीच में हो गई, एंडोकार्डियम बाहर, और सबसे बाहर हो गई पेरिकार्डियम। तो ये होती लेयर। उसके बाद हम अगर वाल्व की बात करें यहाँ पर तो देखिए ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व जो होता है वो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में होता है, ठीक है। वो कंट्रोल करता है राइट एट्रिकिया और राइट वेंट्रिकल को के ब्लड फ्लो को। अब ध्यान दीजिए, हमारा जो भी ब्लड अशुद्ध रक्त कहाँ पहुँचेगा सबसे पहले, वो सबसे पहले पहुँचेगा इंफीरियर वेना केवा के थ्रू, कहाँ पहुँचेगा, राइट वेंट्रिकल में पहुँचेगा। कहाँ पहुँचेगा, दाहिने किसे पहुँचेगा, निलय में पहुँचेगा, ठीक है। दाहिने निलय में जब फुल हो जाएगा ब्लड अशुद्ध रुधिर तो वो सीधे फिर वो राइट आर्किल में जाएगा, दाहिने अलिंद में जाएगा। दाहिने अलिंद में जैसे ही अशुद्ध रुधिर भरेगा फिर वो अशुद्ध रुधिर देखिए यहाँ से सीधे आपकी लंग्स में चला जाएगा। बात समझे, लंग्स से वापस फिर वो जो है लेफ्ट आर्किल में आएगा और भरने के बाद शुद्ध रुधिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और यहाँ से पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट हो जाएगा। ये इसकी साइकिल है जो हम कार्डियक साइकिल में आपको स्पष्ट तरीके से बताएंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना समझिए कि हार्ट में 4 चैम्बर, हार्ट में 3 लेयर, हार्ट में 4 वाल्व और उसकी लोकेशन, ठीक है। लोकेशन वाइज समझ में आ गई बात आपको। तो यहाँ पर एक छोटे से लेक्चर के थ्रू हमने हार्ट का इंट्रोड्यूस कराया आपको। कुछ जनरल नॉलेज की बात आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। ये तो आपको मैंने एक इंट्रो दिया है हार्ट से रिलेटेड, कुछ जनरल नॉलेज की बात कर लें। जैसे हार्ट की चारों तरफ जो लेयर होती है ना, ठीक है, ये 3 तरीके की होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो इन लेयर का काम क्या है, इन लेयर का काम है हार्ट को प्रोटेक्ट करना, हार्ट की जो अंदर की मसल्स है उसको प्रोटेक्ट करना, ये हो गया। दूसरी बात कि हार्ट का जो रिदम है, ठीक है, वो ब्लड के फिल होने से और ब्लड के वापस जाने से, नहीं उसके खाली होने से निर्धारित होता है,
ठीक है। कब वाल्व खुलेंगे, कब वाल्व बंद होंगे, ये बिल्कुल सिस्टमेटिक है। 1 मिनट में 72 बार दिल की धड़कन होती है। इससे ज़्यादा या कम होने पर ये मान के चलिए कि हार्ट की स्टेमिना कम हो रही है। एक आर्टरी होती है जो ब्लड को ही शुद्ध रुधिर प्रोवाइड करती है। उस आर्टरी में अगर कहीं व्यवधान आया तो आपके हार्ट को शुद्ध रुधिर नहीं मिलेगा। और एक ख़ास बात यहाँ जान लीजिए कि हार्ट न केवल ब्लड की सप्लाई करता है, साथ साथ आप जो ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं, जो आप अपनी नाक से ले रहे हैं, लंग्स के थ्रू वो पूरी बॉडी में उस ऑक्सीजन को सप्लाई करा देता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड। ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। अभी डिटेल में इसमें घुसेंगे तो हम चीज़ों को स्पष्ट तरीके से समझ पाएंगे। केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट आप 2-3 बार देखिए इस वीडियो को, तो आपको एक जो देखिए, जो साइंस के स्टूडेंट हैं उन्हें तो सारी चीज़ें पता होती हैं, लेकिन जो हमारे आर्ट के स्टूडेंट हैं, जिन IPS PCS तैयारी कर रहे हैं, UPSC, उनको नहीं मालूम होता है एक्चुअल में हार्ट की पूरी फिजियोलॉजी। अभी और डीपली इसमें हम जाकर आपको ऐसा निचोड़ दे देंगे कि आप हार्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन UPSC PSC कहीं पे भी आएगा, आप सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा लेक्चर था ये सभी के लिए था, केवल फार्मेसी के लिए नहीं, सारे फील्ड के लिए था। और सभी लोग इसको ध्यान से देखें, इससे रिलेटेड इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। हार्ट में कितने वाल्व होते हैं, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, हार्ट के वाल्व जो है कहाँ पर लोकेट होते हैं, ठीक है। हार्ट के अगर न्यूरॉन्स को कट कर दिया जाए तो क्या हार्ट पंप करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि वो मस्कुलरोजेनिक भी है। उसमें मसल्स में भी जो है वोल्टेज जनरेटेड कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। तो हार्ट की मसल्स जो होती हैं वो आपके न्यूरॉन से भी कनेक्टेड हैं और साथ में 2 SA नोड और AV नोड से भी कनेक्टेड हैं, जिसे पेस मेकर के नाम से भी SA नोड को जाना जाता है, जो कि आपकी एक तरीके से मसल्स को क्या करता है? पुशअप करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन हो, ठीक है। जब आपका हार्ट भरा होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। और जब आपका हार्ट खाली होगा, ठीक है, तो उसमें जो है ब्लड का फ्लो अंदर की तरफ आएगा। और जब भरा होगा तो कॉन्ट्रैक्ट करके उस ब्लड को वो सप्लाई कर देगा पूरी बॉडी में। खैर, इस साइकिल को हम डिटेल में नेक्स्ट बीच में किसी चैप्टर में हम पढ़ लेंगे, बीच के किसी लेक्चर में आपसे डिस्कस कर लेंगे। आज केवल हमने हार्ट का इंट्रो दिया। इस ध्यान रखिएगा, ये सीरीज का अलग पार्ट था। हमारी जो सीरीज चल रही है वो एनालिटिकल सीरीज चल रही है, इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस की सीरीज चल रही है, जो कि फार्मेसी फील्ड से रिलेटेड है। मगर ये जनरल नॉलेज की चीज़ थी जो हमने आपको आज बताई। अभी इसकी डीप स्टडी भी हम करेंगे, थोड़ा हार्ट से रिलेटेड बात भी करेंगे, बीमारी से रिलेटेड, जैसे हार्ट अटैक। क्या बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे हार्ट अटैक कब आता है, क्यों होता है, रीजंस क्या होते हैं, हार्ट कैसे पहचाना जाए कि ये चेस्ट पेन हमारे हार्ट अटैक का पेन है, एंजाइना का पेन है। तो ये जो है, ये सारी चर्चा हम इसकी डिजीज में करेंगे, पहले इसकी फिजियोलॉजी को कंप्लीट करने के बाद। तो आज का लेक्चर इतना ही, इसको ध्यान से समझिएगा, उसके बाद तब हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।